हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सबसे रिस्कीएस्ट इंस्ट्रूमेंट पूरे इंटायर स्टॉक मार्केट का। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। यस, आप लोगों ने सभी ने आजकल डेरिवेटिव्स या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आप लोग उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानते हैं कि ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स बने क्यों थे, इनका रीजन क्या था बनने का, और मार्केट में इनका यूटिलाइजेशन करके हम लोग कैसे अपने लॉसेस के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं कि हाउ टू एनालाइज योर रिस्क अकॉर्डिंग टू विद डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। यस, चलिए मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं डेरिवेटिव्स। इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 21वीं शताब्दी में आज हम लोग उसको जो बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 12th सेंचुरी से ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, जिसको आप लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं। यानी एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर आप लोग भविष्य में आने वाले रेट, भविष्य में आने वाले प्राइजेस को प्रेजेंट के भाव के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। यानी फ्यूचर में होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को, फ्यूचर में होने वाले प्राइस को आज आप तय करते हैं कि भविष्य में हम इसको डिलीवरी पर लेंगे या नहीं लेंगे। ये कहलाते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डेरिवेटिव एक टाइप का प्रोडक्ट है जो रिस्क मैनेजमेंट करने के काम आता है। अब डेरिवेटिव के अंदर कई टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट दो पार्टियों के बीच में होते हैं। एक उसको बाय करने के लिए पैसा देता है, लेकिन बाय उसको कंप्लीटली नहीं कर रहा है, और एक आदमी उसको सेल करने के लिए पैसा दे रहा है, बट वो कंप्लीटली उसको सेल भी नहीं करता है। दैट मीन्स दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक छोटे से मार्जिन अमाउंट पर बाय करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं और सेल करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक्चुअल में एक्सचेंज हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंज भविष्य में जाकर होने वाला है। तो भविष्य की एक डेट दे दी जाती है जहां पर इन दोनों के बीच में एक्सचेंजेस होंगे और कहलाएगा प्रॉपर डिलीवरी। यही कहलाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और यही कहलाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो इंडियन मार्केट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। जैसे डेरिवेटिव इंडेक्सेस के अंदर भी होता है, स्टॉक्स में भी होता है। अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में ऐसे कुछ इंडेक्सेस हैं जहां पर आप लोग डेरिवेटिव ट्रेड कर सकते हैं। जैसे निफ्टी हो गया, सुना ही होगा आप लोगों ने, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप सिलेक्ट हो गया। ये कुछ इंडेक्सेस बना दिए गए हैं जिनके अंदर आप लोग डेरिवेटिव ट्रेड्स कर सकते हैं। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप इनको खरीद सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आप इनको बेच भी सकते हैं। भले ही वो चीज़ आपकी हो या ना हो, आप उसको खरीद और बेच सकते हैं, क्योंकि भविष्य में आपको एक्सचेंज करना है, बट भविष्य आने से पहले ही आप उसको क्या करते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस लेके उसके अंदर से बाहर हो जाते हैं। तो इंडियन मार्केट के अंदर इंडेक्सेस में भी आप लोगों को जो है फ्यूचर ट्रेड करने को मिलेगा। जहां पर फ्यूचर होता है वहां पर ऑप्शन भी होता है, और साथ ही साथ स्टॉक्स में भी मिलेगा। इंडियन मार्केट के अंदर आज की तारीख में अपडेटेड लिस्ट में बता रहा हूं आप लोगों को, 183 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। मात्र इंडिया के अंदर 183 ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर आप लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद और बेच सकते हैं। और इंडेक्सेस की बात करें तो 4 इंडेक्सेस, एनएससी के अंदर 4 इंडेक्सेस, और स्टॉक्स की बात करें तो 183 स्टॉक्स जो केवल और केवल डेरिवेटिव मार्केट के अंदर अवेलेबल है। शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो शेयर्स तो बहुत सारे हैं बाजार के अंदर, बट उन्हीं शेयर्स में से फिल्टर करके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए, और उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लिमिटेशंस डाल दी गई कि आप लोगों को लिमिटेड टाइम के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर बनाया जाएगा, चाहे आप बायर बने चाहे आप सेलर बने, क्योंकि दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर बाय करके सौदों को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, बट डेरिवेटिव को बाय करके आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। यानी एक डेट के पहले उस कॉन्ट्रैक्ट में से आप लोगों को निकलना पड़ेगा, या तो डिलीवरीज को लेना और देना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फंडा जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर डेरिवेटिव मिलेंगे, जैसे इंडेक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, साथ ही साथ आप लोगों को करेंसीज के अंदर भी डेरिवेटिव मिलेंगे। करेंसीज पेयर को भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे खरीदा जाता है। कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इनमें भी आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट्स में भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, वहां पर भी आप लोगों को जो है ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। अब बात आती है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट टाइप है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है। पहला फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्वैप,
तीसरा फ्यूचर, चौथा ऑप्शन। अब ये 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको डेरिवेटिव के अंदर मिलेंगे। इंडियन मार्केट में जो ट्रेड होते हैं जिसको सेंट्रलाइज बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर्स जिसको बोलते हैं ईटीसी, वो इंडिया के अंदर सेंट्रलाइज एनएससी और बीएससी ट्रेड कराता है, और बाकी जितने भी फ्यूचर एंड स्वैप्स हैं वो ओटीसी कहलाते हैं, ओवर द काउंटर। ये डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट हैं जो दो पार्टियों के बीच में होते जरूर हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक पार्टी मुकर सकती है। दैट्स वाई एक्सचेंज इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगल नहीं मानता है। इंडिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो लीगल है वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। दोनों एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दोनों सेंट्रलाइज पार्टी के अंदर ट्रेड होते हैं। इसलिए इंडिया के अंदर हम लोग इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को समझेंगे और जानेंगे वन बाय वन कि कैसे इनके अंदर काम होता है और कितना पैसा लगता है फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर कितना पैसा लगता है, क्या रिस्क हो सकते हैं। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो के अंदर ये जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं इसको बिल्कुल डिटेल में लेकर जाऊंगा। ऐसे मजेदार वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या मुझे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। टिल देन